नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश कर गई है। 108वां दिन है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का, जो कि अब दिल्ली में प्रवेश कर गई है। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल हैं। भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी इस यात्रा में शामिल हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस यात्रा में कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। किसी भी कांग्रेसी कार्यकर्ता के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आया है, जबकि कांग्रेस की तरफ से लगातार कोविड नियमों का पालन करने की बात कही जा रही थी। दूसरी तरफ बीजेपी भी, सरकार भी लगातार कोरोना के तमाम नियमों का पालन करने की जनता से अपील कर रही है। बार बार यहां पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में भी नियमों का पालन करने की अपील की जा रही थी, लेकिन इस दौरान बड़ी धज्जियां उड़ाई गई है। एक भी कोरोना नियमों का पालन नहीं किया गया। किसी भी कांग्रेसी कार्यकर्ता के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आया है। बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी जुड़ गए हैं। राजीव जी, जिस तरह से कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करने की सरकार बार बार अपील कर रही है, लगातार राहुल गांधी से भी यहां पर अपील की जा रही थी। उनका कहना था कि हम जैसे ही यहां पर एंट्री लेंगे, हमारी तरफ से सारे कोरोना के नियमों का पालन किया जाएगा, लेकिन किसी भी कार्यकर्ता के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आ रहा है। देखिए, राहुल गांधी की जो यात्रा है दिल्ली में आने वाली थी, उससे पहले ही कोरोना का मामला फिर से बढ़ने लगा था। ऐसा नहीं है कि फिर हिंदुस्तान में अभी बहुत ज़्यादा केस वाली स्थिति है, लेकिन हमेशा ये देखा जाना चाहिए कि पिछली बार भी कोरोना का प्रकोप जब बढ़ा था तो शुरुआती दौर से राहुल गांधी ने चिल्लाना शुरू किया कि यहाँ पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करवाया जा रहा है, सरकार से सवाल पूछे जाने लगे। लेकिन इस बार की स्थिति कुछ अलग है। इस बार जिस तरीके से सवाल सरकार उठा रही है और कांग्रेस बार बार नियमों की धज्जियां उड़ा रही है, राहुल गांधी अपनी यात्रा भले ही 9 दिन तक स्थगित किए हुए हैं, लेकिन इस बीच जब सरकार ने सारे कोविड प्रोटोकॉल के पालन के लिए तरीके बना दिए, जब सरकार ने यहाँ तक अनाउंस कर दिया कि सिंगापुर, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, कोरिया प्रायद्वीप जो भी है, उसके साथ साथ चीन से आने वाले सारे यात्रियों का एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट होगा, तो ऐसे समय में राहुल गांधी ने शक्ति प्रदर्शन की बात सोची। राहुल गांधी दिल्ली एंट्री करने से पहले ही उनको पता था कि दिल्ली में भीड़ होगी और कांग्रेस को भी ये पता था कि कोरोना नियमों का पालन नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर जब सवाल उठाया गया कि भाजपा ने भी इस नियमों का पालन नहीं किया है, तो सबसे पहले भाजपा ने राजस्थान में अपनी जन आक्रोश यात्रा पर बैन लगाया, बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद हर रोज स्वास्थ्य मंत्री मांडविया गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना फैल रहा है और इसलिए भारत में अभी कोई बहुत बड़ी समस्या तो नहीं है, लेकिन समस्या के पहले समस्या के निदान की कोशिश की जानी चाहिए। और इसीलिए अभी जितने प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, गाइडलाइंस बनाए गए हैं, उसके पालन की जिम्मेदारी दी गई। संसद के अंदर जब सत्र चल रहा था तो उस समय भी सत्र के अंदर ही मास्क बांटे जाने लगे, दूरियां बनाए जाने की बात की जाने लगी। संसद का सत्र, जो शीतकालीन सत्र है, उसको समय से कुछ दिन पहले स्थगित कर दिया गया, इसलिए कि कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस जो चीन के एजेंट के तौर पर काम करते रहे हैं, क्योंकि चीन के साथ इनका कनेक्शन तो पुराना है, चाहे राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दिए जाने की बात है कि वो पिछले दिनों उसका FCRA लाइसेंस कैंसिल हुआ था और इस आधार पर हुआ था क्योंकि चीन के एम्बेसी से 1 करोड़ 35 लाख रुपया डायरेक्ट इनको दिया गया था। और दूसरी तरफ चीन के साथ MOU साइन करते हैं ये लोग, चीन के साथ जो संबंध इनका है, और उसी चीन के ऊपर शुरुआती दौर से ये आरोप लग रहा है कि कोरोना का इस्तेमाल चीन बायो वेपन के तौर पर करने वाला था। जो थ्योरी सामने आई थी और जिसमें कई सबूत भी आए थे, WHO की तरफ से भी, चीन के कुछ वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने भी ये बात उठाई थी, जिसे चीन सजा देने की कोशिश कर रहा था, जो चीन छोड़कर चले गए थे, कि किस तरीके से
एक वायरस बनाया गया, सऊदी अरब से चला, सऊदी अरब से कनाडा पहुंचा, माइक्रोबायोलॉजी लैब से चुराकर चीन ने अपने यहाँ इसके लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए वायरस को लाया। लेकिन संजोग और दुर्योग की बात होती है, चीन जिसे पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था, अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता था, वही कोरोना वायरस चीन की तबाही का कारण बन गया। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना का इस्तेमाल चीन जो करना चाहता था वो बिल्कुल बायो वेपन के तौर पर करना चाहता था और वो अपने आप को बचाए रखना चाहता था। लेकिन स्थितियां बदल गई, इसलिए चीन में परेशानी बढ़ी। अगर वो पहले से विस्फोट नहीं हुआ होता, वायरस बाहर नहीं आया होता और चीन में यह स्थिति नहीं पैदा हुई होती, तो सिर्फ वो दुनिया को तबाह करने की कोशिश में लगा रहता। लेकिन राहुल गांधी ऐसे ही रिएक्ट कर रहे हैं जिस तरीके से पिछले बार जब पहली बार कोविड भारत में फैला था, तो उस समय इसको फैलाने में, पूरे हिंदुस्तान में फैलाने में सबसे बड़ी भूमिका तबलीगी जमात की थी। तबलीगी जमात की बैठकें हुई और इन लोगों ने, पूरे हिंदुस्तान के लोग आए हुए थे, हिंदुस्तान के लोग जब यहाँ इकट्ठा हुए, एक दूसरे से कोविड फैला और फिर ये अलग अलग जगहों पर चले गए। आंध्र प्रदेश में भी मिला, तमिलनाडु में भी मिला, बिहार में भी मिला, झारखंड में भी मिला। तो ये लोग जहाँ जहाँ गए, कई लोगों को कोरोना फैलाया और लंबे समय तक ये बात चली कि इन लोगों ने छुपा के परेशानियां पैदा की है। अब राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी भी यही कर रहे हैं। इनको सोचना चाहिए कि अगले 9 दिन यात्रा स्थगित करनी है। ये देश हित की बात करने वाले हैं, तो देश हित के आधार पर तो यही होना चाहिए कि राहुल गांधी दिल्ली में सांकेतिक यात्रा निकालते और देश के सामने ये बताते कि चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य आपदा घोषित की जा रही है, स्थितियां खराब है, इसलिए हम चाहते हैं कि दिल्ली में जो यात्रा हो वो सीमित तरीके से हो, सांकेतिक तरीके से हो। जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपने प्रेजेंस दर्ज करें, चाहे तो वर्चुअली भी कर सकते हैं, स्क्रीन लगाते दिखाते और वो सामान्य तरीके से आके यहाँ पर यात्रा करते, लाल किला पर जाते, समाधि स्थल पर जाते, राजघाट पर जाते, अपना एक प्रेजेंस दर्ज करते कि हम भाई दिल्ली पहुंच गए हैं। क्योंकि आज के बाद तो वो 9 दिन पर छुट्टी पे रहेंगे, 9 दिन यात्रा नहीं होगी। लेकिन ऐसी बातें उठाई जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि राहुल गांधी यात्रा न करें, क्योंकि इनकी यात्रा जो है ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस इतने मजबूत हो गई है, जो दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इतनी मजबूत हो गई है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनने वाली है। लेकिन अगर यात्रा की सच्चाई देखी जाए तो हर जगह पर यात्रा का स्तर वही रहा है जो एक विधायक स्तर का नेता अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करता है। और ये दूसरी पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग ही कर रहे हैं। कांग्रेस के नकुल नाथ, जो कमलनाथ के बेटे हैं, उन्होंने भी ये पोल खोली कि मध्य प्रदेश में राहुल की यात्रा में जितने लोग थे उससे ज़्यादा लोग तो हमारी छोटी सी सभा में हैं। तो मतलब साफ है कि राहुल गांधी देश के साथ, लोगों के साथ, हिंदुस्तान के साथ गद्दारी कर रहे हैं और इन्हें इस गद्दारी की सजा मिलनी चाहिए। इनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगना चाहिए, उनको मुकदमा दर्ज की जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की धज्जियां उड़ाई गई है प्रोटोकॉल की, और अगर इस पूरे भीड़ में, रैली में कुछ लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उससे कोरोना फैलता है दिल्ली के अंदर, तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की होगी। बिल्कुल राजीव जी, हालांकि लगातार यहाँ पर इनसे अपील की जा रही थी बीजेपी की तरफ से कि यात्रा को स्थगित किया जाए, अभी कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाए, लेकिन राहुल गांधी ने लगातार बीजेपी पर यही तंज किया कि बीजेपी नहीं चाहती कि भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़े, बीजेपी को नफरत की राजनीति फैलाना चाहती है, हम प्यार की राजनीति फैला रहे हैं, हम प्यार फैलाने आए हैं दिल्ली में। लेकिन लग रहा है प्यार के साथ साथ कोरोना भी फैला रहे हैं। देखिए, ये तो प्यार तो नहीं फैला रहे हैं, ये नफरत ही फैला रहे हैं, क्योंकि नफरत और प्यार के बीच एक अंतर होता है। ये प्यार फैलाने के लिए अल्पसंख्यकों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम मोहल्ले में जाके
मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी के विरोध को आधार बनाकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भड़का कर ये माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देश, ये सरकार तुम लोगों के खिलाफ काम कर रही है। तो ये नफरत की दुकान है, ये प्यार की दुकान राहुल गांधी की नहीं है। हाँ, नफरत का स्तर अलग है। जो ये कहते हैं कि मुस्लिमों के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, अब ये नफरत पैदा करने की कोशिश दूसरे स्तर पर कर रहे हैं और उस नफरत का जवाब भी इन्हें मिलेगा। चलिए, अब नफरत का जवाब जरूर मिलेगा, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है। बीजेपी की तरफ से लगातार अपील यही की जा रही थी, क्योंकि कोरोना लगातार एक बार फिर से बढ़ता हुआ देश में नजर आ रहा है। इसीलिए यह अपील की जा रही थी कि भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए टाल दी जाए। लेकिन लगातार कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि बीजेपी नहीं चाहती कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा देश में आगे बढ़े, दिल्ली में आगे बढ़े। यही वजह है कि आज आखिरकार दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर चुकी है। और इस दौरान बड़ी बात निकल करके जो सामने आई वो यही कि कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कहीं ना कहीं अब अगर यहां पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई हैं तो पॉजिटिव केसेस की संख्या में इजाफा देखने को मिल सकता है। हालांकि बीजेपी लगातार यहां अपील कर रही थी, लेकिन इस अपील को नजरअंदाज किया गया, तंज किया गया। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के इस आगे बढ़ते काफिले के चलते एक बार फिर से कोरोना में वृद्धि होगी, और अगर वृद्धि होगी तो जिम्मेदार कौन होगा। बड़ी खबर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। मेरे साथ कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं प्रगति चतुर्वेदी। नमस्कार।